Good morning, dear students. Now here I am presenting you the next lecture of chapter 2 history. In our last lecture we had discussed about the civil war. Okay, today we will discuss about the Stalinism and collectivization. Now पिछले लेक्चर में हमने सिविल वॉर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ पे जो बोल्शेविक ग्रुप था उसने सभी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दिया था और प्राइवेट प्रॉपर्टियों को वो लोग ख़त्म कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ 5 ईयर प्लान भी इंट्रोड्यूस करे थे। अब आगे उनकी नीति किस तरह से थी, जो कि प्रमुख स्टालिन की नीति थी, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रीड। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो शुरुआती प्लान्ड इकोनॉमी थी वो जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से कुछ कमियां हुई थी उनको सुधारने के लिए की गई थी। By 1927-1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. 1927 से 1928 के बीच में सोवियत रसिया में अनाज की सप्लाई की काफ़ी कमी हो गई थी। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स प्राइस दिए थे जिस पे अनाज को बेचा जाना था। बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल दियर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। लेकिन मजदूरों ने गवर्नमेंट को इन कीमतों पर अनाज बेचने से मना कर दिया। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measure. अब स्टालिन जो कि लेनिन के बाद के नेता थे, उन्होंने लेनिन की मौत के बाद इस पार्टी को संभाला और एक नई तरह की इमरजेंसी मेजर्स को उन्होंने सामने उस समय इंट्रोड्यूस किया। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. उनका मानना था कि जो अमीर किसान और ट्रेडर हैं उन्होंने ऊंचे दाम मिलने के अनुमान से इन सभी स्टॉक को होल्ड कर रखा है, भंडार अपने पास रखा हुआ है। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से भंडार करना गैरकानूनी है और सप्लाई को आगे निरंतर बढ़ाना होगा। In 1928, party member toured the grain producing area, supervising enforced grain collection and raided Kulkas, the name for well-to-do peasant. और इसी के साथ इसी को ध्यान में रखते हुए 1928 में पार्टी मेंबर्स ने कई जगह पर जाकर निगरानी रखी जहाँ पे अनाज पैदा होता था उन इलाकों में। इसके साथ जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता था, जहाँ पर उसे बेचा जाता था, इन सभी की जगह पर वो निगरानी रखते थे। As shortage continued, the decision was taken to collectivism farm. जैसे जैसे ये शॉर्टेज आगे अनाज की कमी बढ़ती गई तो अब एक नया डिसीजन कलेक्टिवाइज ऑफ फार्म शुरू किया गया कि किस तरह से हम फार्मों को एक मिलाकर एक कर दें। इट वॉज आर्ग्यू दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्सली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। ये माना गया उस समय कि ये जो अनाजों की कमी है ये छोटे फार्मों की वजह से। After 1917, land had been given over to peasant. 1970s के बाद मजदूरों को ये ज़मीन दे दी गई थी। These small size peasant farm could not be modernized. और ये छोटे छोटे फार्म आधुनिक नहीं बन पाए थे। To develop modern farm and run them along industrial line with machinery, it was necessary to eliminate कुलकास। और इन फार्मों को आधुनिक बनाने के लिए और इनको अच्छी इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ मिलाने के लिए, मशीन देने के लिए ये कुलकास यानी छोटे छोटे जो उस समय मजदूरों के फार्म थे इनको हटाना जरूरी था। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजन एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म। और उनका मानना था कि मजदूरों से ज़मीन लेके अब उन्हें बड़े लार्ज फार्म बनाने जरूरी थे। What followed was Stalin collectivization program from 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms. और इसी नीति का उदाहरण पेश करते हुए 1929 में पार्टी ने सभी मजदूरों को फोर्स किया कि वो सभी एक कलेक्टिव फार्म में खेती करें। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। और उसमें कुछ छोटे छोटे संगठन बनाए गए उन्हीं लोगों के जिनको पूरी शक्तियाँ इस फार्म की दी गई। पीसेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कलकुस प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। और इस तरह से वो मजदूर अपने खेतों में ही काम करते थे और जो भी प्रॉफिट या कलकुस होता था उसको शेयर कर लेते थे। Enraged peasant resisted the authorities and destroyed their livestock। और जो मजदूर जिन्होंने इसका विरोध किया, अथॉरिटी ने उनके जो भी लाइव स्टॉक्स थे उनको
नष्ट कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, और इस वजह से 1929 से 31 के बीच में जानवरों की संख्या, पशुधन की संख्या 1/3 रह गई। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड, जिन्होंने इस कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उन्हें बहुत ही अत्याचारों का सामना करना पड़ा। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, कईयों को देश से निकाल दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और इसके विरोध में मजदूरों का कहना था कि वो अमीर नहीं है और वो सोशलिज्म के विरोध में भी नहीं है। दे merely डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, वो बहुत सारे रीजन की वजह से कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते थे। Stalin government allowed some independent cultivation but treated such cultivator unsympathetically, हालांकि स्टालिन के गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन या खेती करने की आज़ादी दी, लेकिन उनके साथ उनकी गवर्नमेंट अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमिडिएटली, हालांकि इस फार्म के कलेक्टिवाइजेशन के कारण भी उस समय जो प्रोडक्शन था अनाज का वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ पाया। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930-33 led to one of the most devastating famine in society history when over 4 million died, हालांकि 1930 से 33 के बीच में वहाँ पे बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी वजह से लगभग 4 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। नाउ हियर आर सम ऑफिशियल व्यूज ऑफ अपोजिशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, जो यहाँ पे दिया गया है। आप इसको पढ़ के उस समय की एक तरह की भावना को देख सकते हैं कि उस तरह क्या चीज़ें कही गई थी कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। ओके, नाउ many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization, हालांकि उस समय पार्टी के अंदर ही उनकी इस तरह की प्लानिंग और कलेक्टिवाइजेशन का भी कुछ लोगों ने विरोध किया। स्टालिन एंड हिज सिंपैथी चार्ज दीज क्रिटिक्स विद द कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, और स्टालिन ने इन सभी विरोधियों को षड्यंत्रकारी माना और इनको कड़ी सजाएं दी। Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp, और कई लोगों को देश से निकाल दिया गया और लगभग 1939 तक 2 मिलियन लोगों को लेबर कैंप में रख दिया गया था। Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. उन सबके गुनाह बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। A large number were forced to make false confess under torture and were executed. Several among them were talented professional, और कई लोगों ने दबाव में आकर खुद झूठी गवाहियाँ दी, जिस वजह से उनको बहुत सारी पनिशमेंट मिली, और ऐसे लोगों में बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग भी शामिल थे। इसी तरह का एक लेटर यहाँ पर दिया गया है उस समय का, कि किस तरह से वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। ओके, ये दिस इज अ लेटर रिटन बाय अ पीजेंट हु डिड नॉट वांट टू जॉइन द कलेक्टिव फार्म। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव फार्म में काम करने वाला व्यक्ति था, किसान था, जो ये काम नहीं करना चाहता था, तो उसने अपने भावनाओं को इस लेटर में दर्शाया। नाउ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी इस घटना का, इस क्रांति का पूरी दुनिया और यूएसएसआर जो समय का रसिया था उस पर क्या असर पड़ा। Existing socialist party in Europe did not fully approve of the way the Bolshevik took power, हालांकि उस समय यूरोप में जो पार्टीज थी वो बोल्शेविक ग्रुप की इन सभी नीतियों को पूरी तरह से अप्रूव नहीं करती थी। However, there possibility of a worker state fired people imagination across the world, हालांकि उनकी काम करो या निकालो वाली जो नीति थी, यानी पीपल को हायर और फायर करने की जो नीति थी, वो पूरी दुनिया में उसका एक कॉन्सेप्ट आया। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म, और पूरी दुनिया में कई जगह पर कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो दियर एक्सपेरिमेंट, और बोल्शेविक ग्रुप ने जो कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के शासन में जो लोग रह रहे थे उन्हें उनका मॉडल अपनाने की प्रेरणा भी दी।
Many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the People of East, and the Bolshevik founded Comintern and इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। इसके साथ उन्होंने कई जो नॉन रशियन थे या यूएसएसआर से बाहर के थे उनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई 1920 में, और इसमें बोल्शेविक फाउंडेशन कमेटी एक बनाई गई जिसमें प्रो बोल्शेविक ग्रुप के लोग रहते थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट, और इनमें से कईयों को यूएसएसआर यूनिवर्सिटीज में कम्युनिज्म की पढ़ाई कराई जाती थी। By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते यूएसएसआर ने सोशलिज्म और ग्लोबल फेस बनने का एक सभी लोगों के सामने ऑप्शन रख दिया था। Yet by the 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। हालांकि 1950 तक उस समय यूएसआर के अंदर गवर्नमेंट और देश में एक भावना बन चुकी थी कि इस तरह की रशियन क्रांति का जो आइडिया है वो किस तरह से आगे बढ़े। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union, और पूरी दुनिया को भी ये पता चल चुका था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे भी काफ़ी कमियाँ हैं। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, और किस तरह से एक पिछड़ा हुआ देश एक अच्छी पावर बन चुका है। इट्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पुअर वर बीइंग फेड, अब उसकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी हैं और गरीबों को भी खाना मिल रहा है। But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development project through repressive policies। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी थी कि वहाँ के लोगों की आज़ादी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी दबाव बनाकर लोगों के सामने पेश करती थी और उन्हें पूरा करवा लेती थी। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoy respect among its people। हालांकि धीरे धीरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूएसएसआर की जो सोशलिस्ट कंट्री वाली छवि थी वो डिक्लाइन होने लगी, गिरती चली गई, क्योंकि उस समय वहाँ पर भी जो सोशलिस्ट आइडियलिस्ट थे वो कई तरह के सुविधाओं को एंजॉय कर रहे थे। But in each country that ideal of socialism were retaught in a variety of different ways। हालांकि हर देश में सोशलिज्म का पार्ट अलग तरह से पढ़ाया जाता है, अलग विचारों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक दिस, जैसे यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन को इंडियन में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया उसका एक लेटर आप देख सकते हैं। एन इंडियन अराइव इन सोवियत रशिया इन 1920, कि किस तरह से जब सुखान तुसामीन हिस्टोरिक ट्रिप ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, ये जब रसिया में गए तो उन्होंने क्या चीज़ें कही ये आप देख सकते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस तरह से रसिया के बारे में 1930s में क्या चीज़ें लिखी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाइक आई विल एक्सप्लेन इट हियर। मॉस्को अपीयर मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मॉस्को दूसरे शहरों के मुकाबले थोड़ा कम साफ सुथरा है। नन ऑफ दोज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट, और वहाँ पे चलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखते हैं। द होल प्लेस बिलोंग टू द वर्कर, हियर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड बाय द जेंटलमैन, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मजदूर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे उनकी कंडीशन नहीं लगती। दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द एजेस हैव कम फॉरवर्ड इन द ओपन टुडे, ऐसे लोग जो बहुत सालों तक पिछड़े हुए थे वो अब कई चीज़ों में आगे आ चुके हैं। आई थॉट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर इन माई ओन कंट्री, मैं अपने देश के गरीबों और मजदूरों के बारे में भी सोचता हूँ। इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ द जेनिल इन द अरेबियन नाइट, और मुझे लगता है कि ये सब अरेबियन नाइट्स की कहानियों की तरह यहाँ पर हो रहा है। Only a decade ago they were as illiterate, helpless and hungry as our own masses, कुछ समय पहले तक तो ये लोग भी हमारे देश के लोगों की तरह ही अशिक्षित और बेरोजगार थे। What could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years। और मेरे लिए तो ये मानना बहुत ही मुश्किल है, साथ ही प्रेरणादायक भी, कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी
पहाड़ जैसी चुनौतियों को सामने से हटाया और जीवन में आगे बढ़े। ओके, तो इस तरह के कुछ लेटर्स हैं जो कि उस समय की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बाय दिस योर चैप्टर रीडिंग ऑफ चैप्टर 2 is completed. In our next lecture I will send you the solution of this chapter. Okay, thank you, have a good day.